चलो देखो देखो जी, किरण प्रकाश की, ठीक है, आपका समाप्त हो चुका है। अब जो आज हम बात करेंगे वो है प्रकाश का तरंग प्रकाश की, ठीक है। किरण प्रकाश की में आपने देखा होगा प्रकाश का जो प्रकृति था वो किरण के आधार पे था, ठीक है। इसमें जो हम बात करेंगे वो प्रकाश के तरंग प्रकृति की बात करेंगे, यानी इसमें आप बार बार प्रकाश के तरंग की बात करेंगे, तरंगाग्र की बात करेंगे, प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होगा, इन सब चीजों के विषय में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। ठीक है जी, देखो तरंग प्रकाश की है क्या, तरंग प्रकाश की है क्या, प्रकाश की एक ऐसी शाखा, एक ऐसा ब्रांच जिसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं तरंग प्रकाश की। ध्यान से सुनो हमारी बात को, ठीक है। प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन होता है, उस शाखा को हम बोलते हैं तरंग प्रकाश की। नोट करें, लिखें तरंग प्रकाश की, उसमें लिखें, बोले लिखिए प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाशिकी की यह भी एक शाखा है, जैसे किरण प्रकाशिकी का एक शाखा था जिसके अंदर आपने प्रकाश के किरण के विषय में सभी घटनाओं का अध्ययन किया था, ठीक है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इस सभी घटनाओं को प्रकाश के किरण प्रकृति के आधार पर आपने किरण प्रकाशिकी में पढ़ा था। अब जो हम बात कर रहे हैं वो तरंग प्रकाशिकी की बात कर रहे हैं। तरंग प्रकाशिकी भी प्रकाशिकी की ही शाखा है, लेकिन इसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन होगा, यानी इसमें आप प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर आप प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, इन सब गुणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जो शाखा प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन कराती है उसी शाखा का नाम है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम परिचय कर दें।
परिचय ध्यान रखिएगा। परिचय में हाईलैंड एक देश है, हाईलैंड। हाईलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है हाइगेंस। नाम है हाइगेंस। ये पहले जब हमने स्टार्ट किया था वहां भी लिखा था हाइगेंस, हाईलैंड के थे। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखना, हाईलैंड के हाइगेंस थे। होसे हाईलैंड है, होसे हाइगेंस भी है। ठीक है, इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने ही बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो इनके विषय में थोड़ा सा हम नोट करेंगे, तो नोट कर लें। हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चूंकि है नहीं इस समय, इसलिए था। ठीक है, हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसके अनुसार जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं, चाहे ये एलईडी बल्ब हो, चाहे ये सीएफएल हो, मरकरी हो, लैंप हो, कैंडल हो, दीपक हो, जो भी प्रकाश स्रोत हैं जो प्रकाश दे, इस सभी प्रकाश स्रोत अपने चारों तरफ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो सभी प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होते हैं, तरंग के रूप में चलते हैं। ध्यान से समझना, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंग के रूप में सभी दिशाओं में क्या होती है, फैलती है। किस चाल से? प्रकाश के चाल से। जो तरंगें चलती हैं वो प्रकाश के चाल से चलती हैं और सभी दिशाओं में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिशा में चले। तो अगर एक दिशा में चलेगी तो उजाला सिर्फ एक दिशा में होगा ना, अन्य दिशाओं में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगें, ठीक है, सभी दिशाओं में, ठीक है, सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक, तो इसमें नोट कर लेते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल,
ठीक है, इतने से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ध्यान देना, हाइगेंस के अनुसार ये मानना था कि जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनसे निकलने वाली जो प्रकाशें हैं वो तरंग के रूप में सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। जैसे आप देखते होंगे, मान लो एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है। आप जब भी डायग्राम बनाते हो बल्ब का, तो आप बल्ब का डायग्राम बनाते समय लाइट ऐसे दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो ना, ऐसे। ये किरण है, क्या है? ये किरण है। आप किरण को दर्शाते हो, प्रकाश के तरंग प्रकृति को आप नहीं दर्शाते हो। हाइगेंस का मानना था कि जब प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश निकलती है तो चारों तरफ तरंग के रूप में चलती है। तरंग जानते हो ना, ऐसे ऐसे बनता है। इस तरह से चारों तरफ ये प्रकाश तरंग के रूप में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है ना, तरंग के रूप में, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि जब ये प्रकाश स्रोत तरंग के रूप में आगे बढ़ती होगी तो इस प्रकाश स्रोत के चारों तरफ जो माध्यम है वो माध्यम होता है समांगी माध्यम। इन्होंने समांगी माध्यम की बात की थी हाइगेंस ने। इस समांगी माध्यम में जब ये तरंगें प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं तो प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान दूरी पर जितनी बिंदुएं होंगी उन बिंदुओं पर समान कला में पहुंचेंगी। समझ में आई बात? जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगें चारों ओर प्रकाश की चाल से आगे फैलती हैं या बढ़ती हैं तो प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर जितनी बिंदुएं होंगी उन सभी बिंदुओं पर समान कला में क्या करेंगी? पहुंचेंगी। और जब समान कला में पहुंचेंगी तो उन बिंदुओं पर जितने भी कण होंगे वो समान कला में कंपन करेंगे। और जब वो कण समान कला में कंपन करेंगे तो उन कणों का जो बिंदुपथ बनेगा, ठीक है, उसी का नाम है तरंगाग्र। क्या नाम है? तरंगाग्र। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं? समझ में आई बात? तो अगर ये सभी बिंदुएं इस स्रोत से बराबर दूरी पर हैं और यहाँ से प्रकाश तरंगें ऐसे ऐसे चल रही हैं तो इन सभी बिंदुओं पर ये तरंगें समान कला में पहुंचेंगी। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो पथ होगा इसी का नाम है तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र जो है ये भी प्रकाश के चाल से आगे बढ़ता है, ये भी प्रकाश के चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए जब आप टीवी वगैरह में कोई प्रचार देखते होंगे तो ऐसे दिखाता है प्रचार, लाइट जलेगी ना तो ऐसे दिखाएगा, छोटा गोला बड़ा गोला ऐसे दिखाएगा, ऐसे देखे हैं, ऐसे ये तरंगाग्र को दिखाता है। इस तरह से लाइट फैलती है। तरंग प्रकाशिकी में ये माना गया है कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे ऐसे बढ़ जाता है। जैसे बल्ब जलाओगे तो जो पॉइंट इस बल्ब के बहुत पास होंगे वो ये गोला बनाएंगे ऐसे, जो इससे दूर होंगे वो ये गोला बनाएंगे, जो इससे दूर होंगे वो ये बनाएंगे। इस तरह से प्रकाश क्या होगा, ऐसे फैलता ऐसे चला जाएगा, लाइट फैल जाएगी चारों तरफ। समझ में आई बात?
समझे? तो यही तरंगाग्र है। यह तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण के लंबवत रहता है। मतलब अगर तरंग ऐसे चल रही है ऐसे, तो तरंगाग्र ऐसे बनेगा। ठीक, इस तरंगाग्र के लंबवत अगर कोई रेखा खींचोगे तो ये रेखा इस तरंग संचरण के दिशा को बताती है। जिस तरंग संचरण का मतलब जिस दिशा में तरंग चल रहा है उस दिशा को ये रेखा बतलाती है, और इसी रेखा को हम प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं समझे अभी भी? चलो और इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखना, चूंकि ये नया टॉपिक है तो थोड़ा सा आपको कठिनाई लगेगी। देखो समझो, मान लो यहां पर ये एक प्रकाश स्रोत है, यह एक क्या है? प्रकाश स्रोत है। दिख रहा है ना? ये प्रकाश स्रोत है। अब यहां से तरंगे चारों तरफ क्या करेंगी? फैलेंगी। बल्ब ऐसे जल गया तो लाइट चारों तरफ बल्ब के होती है ना, तो ये बल्ब जला, लाइट चारों तरफ फैलेगी। तो ये लाइट फैलेगी किस रूप में? ऐसे ये सभी तरंगों के रूप में फैलेगी, और ये सभी तरंगें प्रकाश की चाल से आगे बढ़ेंगी। सबका चाल बराबर है और इस चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो जब सबकी चाल बराबर है और इसके चारों तरफ माध्यम समान है, जिसे आप समांगी माध्यम कहते हो, तो माध्यम समान, चाल समान, तो इस स्रोत के चारों ओर अगर बराबर दूरी ली जाए और बराबर दूरी पर जितनी ये बिंदुएं हैं, समान दूरी पर ध्यान देना, ऐसे, यानी एक तरह से आप समझ लो वृत्त बना रहे हो, ये चारों ओर समान दूरी पर ये बिंदुएं हैं, तो सभी बिंदुओं पर ये तरंगें समान कला में क्या करेंगी? पहुंचेंगी। समान कला क्या होता है समझो, एक तरंग ऐसे चल रही है ऐसे, तो दूसरी भी ऐसे ही चल रही है। जब इस तरंग का ये वाला पॉइंट उठ रहा है तो इसका भी ये पॉइंट उठना चाहिए, ये नीचे गिर रहा है तो इसका भी पॉइंट नीचे गिरना चाहिए, फिर ये उठ रहा है तो इसका भी पॉइंट ऊपर। इसी को बोलते हैं समान कला। समझ में आई बात? तो बराबर दूरी पर जितनी बिंदुएं हैं उन सभी बिंदुओं पर चलने वाली ये तरंगें एकदम समान कला में क्या करेंगी? पहुंचेंगी। मतलब अगर इस पॉइंट पर तरंग ऊपर उठ रही है तो यहां भी तरंग ऊपर उठना, यहां भी तरंग ऊपर उठना। समझ में आ गई बात? तो सभी जगह तरंग एक साथ उठेगी और एक साथ नीचे गिरेगी, तो इसी को बोलते हैं समान कला। तो जब ये समान कला में पहुंचेंगी तो यहाँ पे जो कण होंगे, यहाँ पे जो कण होंगे वो भी समान कला में ऊपर नीचे होंगे ना। तो जब समान कला में ऊपर नीचे होंगे तो इन कणों को मिलाने वाली ये जो रास्ता है या पथ है, इसी का नाम है तरंगाग्र। इसी को बोलते हैं तरंगाग्र। इसी का नाम तरंगाग्र। तरंगाग्र, तरंगाग्र इसी को बोलते हैं। और ये तरंगाग्र भी प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो तरंगाग्र हैं, ठीक है, इनकी दिशा क्या होती है? तो इनकी दिशा
तरंग के चलने के दिशा के लंबवत। देखो अगर यहाँ पे बात करें तो तरंग इस दिशा में चल रही है, तरंगाग्र इस तरह है। यहाँ पे बात करें तो तरंग इधर चल रही है, तरंगाग्र इस तरह है। ठीक है, तो तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के लंबवत रहेगा। तरंग ऐसे चलेगा तो तरंगाग्र ऐसे बनेगा। ठीक है, और इस तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींचोगे, यह रेखा इस तरंग के चलने की दिशा को बतलाएगा और इसी रेखा का नाम है प्रकाश किरण। क्या नाम है? इसी को हम प्रकाश किरण भी कहते हैं। समझ में आ गई कहानी इसकी? तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र किस चाल से चलता है, तरंगाग्र की दिशा क्या होती है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर एक हेडिंग लगाओ, तरंगाग्र प्रकाश का तरंगाग्र, प्रकाश का तरंगाग्र। हो गया जी? हो गया? हेडिंग नोट कर लिए? लिखो, बोले? देखो, हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश तरंगें, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश तरंगें समांगी माध्यम में प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर समान कला में पहुंचती है। ठीक है, ध्यान से देखना, हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश तरंगें समांगी माध्यम में प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर समान कला में पहुंचती हैं। और जब समान कला में पहुंचेंगी तो उन बिंदुओं के जो कण होंगे वो समान कला में क्या करेंगे? कंपन करेंगे। तो उन बिंदुओं पर स्थित कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। इन बिंदुओं
इन बिंदुओं का बिंदुपथ प्रकाश का तरंगाग्र कहलाता है। इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वही प्रकाश का क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। किन बिंदुओं का बिंदुपथ? जिन बिंदुओं के कण समान कला में क्या कर रहे हो? कंपन कर रहे हो। उन बिंदुओं के कण, उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? प्रकाश का तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके आगे लिखो, ये तरंगाग्र भी हाँ, ये तरंगाग्र भी प्रकाश की चाल से, ये तरंगाग्र भी प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। ये तरंगाग्र भी प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। यानी तरंगाग्र की अगर चाल पूछी जाए तो किसके बराबर कहेंगे? प्रकाश की चाल के। या मान लीजिए कह दिया जाए कि प्रकाश के तरंगाग्र का चाल होता है तो 3.0 × 10⁸ मीटर पर उसी चाल से तरंगाग्र चलते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे। देखिए, तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो लिखें, तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तरंगाग्र के लंबवत अगर कोई आप रेखा खींचोगे तो वो किसको बतलाएगा? तरंग संचरण के दिशा को। वो बताएगा कि तरंग इस दिशा में चल रही है। ठीक है, तो लिखेंगे तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को बतलाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। ठीक है जी। तरंग संचरण के लंबवत जो भी रेखा खींचोगे वो तरंग संचरण के दिशा को बताएगी। तरंगाग्र के लंबवत, और उस रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और आती है इसमें, क्या ये तरंगाग्र केवल गोली ही होते हैं? इनका आकार कैसा होता है? ठीक है, तो अगला पॉइंट देखें, तरंगाग्र की आकृति प्रकाश स्रोत के आकृति पर निर्भर करती है।
करती है। मतलब तरंगाग्र जो होता है वो सिर्फ गोलीय नहीं होता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि प्रकाश स्रोत किस आकृति का है। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा, बिंदु के समान, तो बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? बिंदु उस वस्तु को कहते हैं जो वहां के क्षेत्रफल के तुलना में बहुत क्या हो, छोटा हो, या उसका क्षेत्रफल क्या हो, छोटा हो। जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर हम एक पॉइंट ऐसे बना दें तो इस बोर्ड के क्षेत्रफल के तुलना में इस पॉइंट का क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है। तो इस पॉइंट को इसे क्या कहोगे? बिंदु। क्या कहोगे? बिंदु। लेकिन अगर सोचिए इस बोर्ड के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या इसके अनुसार हम यहाँ पर एक बड़ा सा इसे गोला बना दें, तो बोर्ड के क्षेत्रफल के तुलना में उस गोले का क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम नहीं है। तो आप उसको बिंदु कह सकते हो? नहीं। दोनों का आकार तो सेम है, इसका भी आकार गोल है और बड़े वाले गोले का भी आकार गोल है, लेकिन उसको गोला कह रहे हो, इसको बिंदु कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसका क्षेत्रफल इस बोर्ड के क्षेत्रफल के तुलना में बहुत, तो ये बिंदु हो जाएगा। लेकिन गोला जो बनाओगे उसका क्षेत्रफल बोर्ड के क्षेत्रफल के तुलना में बहुत कम नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। समझ में आ गई बात? एक बस है, रोड पे दौड़ रही है, ठीक। बस की लंबाई रोड के लंबाई के तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो बस को क्या मानोगे? बिंदु। बिंदु है ना मानोगे। लेकिन रियल में क्या बस बिंदु है? नहीं है। लेकिन देखा जाता है किस परिप्रेक्ष्य में उसको बिंदु कहा गया है, तो पता चला रोड की परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। रोड बहुत लंबा है, उसके तुलना में बस की लंबाई बहुत, इसलिए बस को हम क्या कहेंगे? बिंदु। अब तो समझ में आ गई होगी बात, बिंदु कब कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक बल्ब मान लें, बल्ब, तो बल्ब जो है वो जहाँ पे जल रहा है उसके एरिया के तुलना में उसका एरिया बहुत, तो उस बल्ब को हम क्या मानेंगे? बिंदु प्रकाश स्रोत। समझ में आ गई बात? तो ये मान लो बिंदु प्रकाश स्रोत है। तो जब बिंदु प्रकाश स्रोत है तो इसके चारों ओर तरंगे निकलेंगी ऐसे, और जब चारों ओर तरंगे निकलेंगी तो चारों ओर समान दूरी पर जितनी बिंदुएं हैं सब पर समान कला में पहुंचेंगी, और जब समान कला में पहुंचेंगी तो उन बिंदुओं के सभी कण समान कला में कंपन करेंगे, तो उन बिंदुओं का बिंदु पथ ऐसे बनेगा, बनेगा ना, गोलीय ऐसे बनेगा। तो इस तरंगाग्र को हम बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? गोलीय तरंगा। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोलीय तरंगाग्र बनेगा। देखो जैसे यहां बना। लेकिन अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत नहीं है, रेखीय है, जैसे मरकरी, मरकरी क्या होता है? लंबाई में होता है, ऐसे है, ऐसे, जैसे जल रहा ऊपर, इस तरह से, ठीक है। तो इसके चारों ओर समान दूरी पर तरंगे समान कला में क्या करेंगी? पहुंचेंगी। जैसे इस स्रोत के इधर इतनी दूरी पर ये सभी बिंदु हैं, देखो इतना ही दूरी पर इधर भी ये सभी बिंदु हैं, है ना। देखो इतना ही दूरी पर उधर, उतना ही दूरी पर इधर, चारों ओर न होगा। जैसे ये मान लो रेखीय, रेखीय स्रोत है, तो इसके इधर जितनी दूरी पर बिंदुएं हैं उतनी ही दूरी पे चारों तरफ बिंदुएं होंगी, होंगी ना। तो ये चारों तरफ समान कला में तरंगे क्या करेंगी? पहुंचेंगी। तो इसके चारों तरफ समान दूरी पर जितनी बिंदुएं हैं वो सब समान कला में क्या करेंगी? कंपन करेंगी।
तो इन बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो ये तरंगाग्र बनेगा, और ये तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार। ऐसे बेलन बनेगा ना, ऐसे देखो, नहीं बनेगा। तो इस तरंगाग्र को हम बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। यानी आपके पास अगर प्रकाश स्रोत रेखीय है तो तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार। और यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होगा। ठीक है, तो तरंगाग्र दो प्रकार समझ में आ गया, एक गोलीय और एक बेलनाकार। अब देखिए, जब ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र बढ़ते 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 इस स्रोत से बहुत कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। जैसे ये बल्ब जल रहा, तो जो लाइट की तीव्रता यहाँ पर है वो तीव्रता वहां पर नहीं है नहीं है ना? क्यों? क्योंकि तरंगाग्र यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऐसे वहां तक जा रहा, वहां जाते जाते तरंगाग्र बड़ा बन गया। समझ में आई बात? बड़ा हो गया इसका आकार। जितना स्रोत के समीप होगा उतना ही तरंगाग्र का आकार क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन जितना ही तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से दूर होता है तो तरंगाग्र का आकार बड़ा हो जाता है। अब मान लो यही तरंगाग्र है और ये तरंगाग्र यहाँ पर आ गया, तो इतना बड़ा गोला बनेगा ना। इस गोले का एक छोटा सा भाग अगर हम ले लें, ये वाला भाग इतना, तो ये किस तरह दिख रहा है? समतल, एक प्लेन दिख रहा, देखो इतना वाला भाग समतल दिख रहा है, तो इस भाग को हम बोलेंगे समतल तरंगाग्र। यानी जब गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र, दोनों की बात हो रही है, इसकी और इसकी, ये देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना चारों तरफ। तो ये हो गया बेलनाकार तरंगाग्र, ये हो गया गोलीय तरंगाग्र। दोनों तरंगाग्र जब प्रकाश स्रोत से बहुत दूर हो जाते हैं तो इनका एक छोटा सा भाग कैसा प्रतीत होता है? समतलीय। उस भाग को हम बोलते हैं समतलीय तरंगाग्र। तो तरंगाग्र तीन प्रकार का, गोलीय, बेलनाकार और समतली। समझ में आ गई बात? पहले तरंगाग्र क्या है, क्लियर? तरंगाग्र का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश स्रोत के आकृति पर, क्लियर? और प्रकाश स्रोत के आकृति के हिसाब से तरंगाग्र कितने प्रकार के? तीन, गोलीय, बेलनाकार और समतली। समझ में आ गया? तो अब हेडिंग लगाएं, तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के प्रकार। लिखें, पहला लिखें गोलीय तरंगाग्र। हाँ, गोलीय तरंगाग्र। हो गया जी? गोलीय तरंगाग्र लिखें। यदि प्रकाश स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत, बिंदुवत का मतलब बिंदु के समान, बिंदुवत है, तो प्रकाश तरंगें, प्रकाश तरंगें उसके चारों ओर, तो प्रकाश तरंगें उसके चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर समान कला में पहुंचती हैं,
बिंदुओं पर समान कला में पहुंचती हैं, जिससे उन बिंदुओं के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। उन बिंदुओं के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। उन बिंदुओं का बिंदुपथ गोलीय होता है, पहुंचते हैं। हो गया। समान कला में कंपन करने लगते हैं, समान कला में पहुंचते हैं, तो उन बिंदुओं के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। हो गया। उन बिंदुओं का बिंदुपथ गोलीय होता है, बिंदुपथ गोलीय होता है, इसलिए उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसलिए उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसलिए उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। देखो, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, इसके चारों ओर समान दूरी पर ये बिंदु हैं। यहां से निकलने वाली तरंगें सभी बिंदुओं पे समान कला में पहुंचेंगी, तो इन बिंदुओं के सभी कण समान कला में कंपन करेंगे। इन कणों को मिलाने वाला ये पथ गोलीय है, इसलिए इस तरंगाग्र को हम गोलीय। अब इसके लंबवत जो रेखा ऐसे खींचोगे ना, ये तरंग संचरण के दिशा को क्या करेगा, बताएगा, और इसी का नाम है प्रकाश किरण। बना लो। हाँ, ये वाला, ये गोली तरंगाग्र का। हाँ, होना रहा। दूसरा, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र हो गया जी, हो गया। चलो लिखो, यदि प्रकाश स्रोत, हाँ, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय है, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय है, तो उसके चारों तरफ समान कला में, तो उसके चारों तरफ समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ बेलनाकार होता है। बिंदुओं का बिंदुपथ बेलनाकार होता है, इसलिए उस तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। हो गया। देखिए, मान लो ये प्रकाश स्रोत है रेखी, इसके चारों तरफ ये सभी बिंदुएं हैं बराबर दूरी पर, इसके चारों तरफ, इधर उधर चारों तरफ, इन बिंदुओं को जब आप मिलाओगे ना, तो इस तरह से एक बेलन बनेगा आपको, ऐसे।
और इस तरह से ये लाइट बेलन के रूप में फैलती चली जाएगी। तो इस तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र। इन तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा आप खींचोगे ऐसे ऐसे, इधर वही इधर भी खींचना है, क्योंकि चारों तरफ फैल रहा है ना। तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश किरण, और जो डॉट डॉट वाला है वो है बेलनाकार तरंगाग्र। हाँ बनाओ। पढ़ा रहे हैं तो दिमाग कहाँ है तुम्हारा? पूछ रहे हो कौन सा? हो गया? चले अगला तीसरा है समतलीय तरंगाग्र। समतलीय तरंगाग्र, समतलीय तरंगाग्र होता क्या है? अभी हमने बताया था कि जब गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र अपने प्रकाश स्रोत से काफी क्या हो जाए? दूर हो जाए, तो उनका एक छोटा सा भाग ऐसे क्या कहलाता है? तो लिखो, जब गोलीय तरंगाग्र और जब गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र, जब गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र अपने प्रकाश स्रोत से काफी दूर हो जाते हैं, तो उनका एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? समतलीय तरंगाग्र। तो उनका एक छोटा सा भाग समतलीय तरंगाग्र कहलाता है, और ये उसका फिगर है। ये हो गया, ठीक है? तो फिर कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना? हाँ, ये वाला डायग्राम फिर कल मिलते हैं।